और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने आज जंबो जू का दौरा किया। यहां एलजी को अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि उत्तर भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण और विकास अंतिम चरण में है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के बाहरी इलाके में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति बालाजी का निर्माण स्थल का भी दौरा किया। उन्होंने आगामी पूजा स्थल के लिए की जा रही आदि सुविधाओं के प्रावधानों की भी समीक्षा की। एलजी मनोज सिन्हा तवी नदी के चौथे पुल पर पहुंचे। तवी रिवर फ्रंट विकास परियोजना के निर्माण कार्य की स्थिति का भी उन्होंने निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। आज मैं जम्मू जू, तवी रिवर फ्रंट और टीटीडी का जो मंदिर बन रहा है, तीनों का निरीक्षण किया और मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि संतोषजनक प्रगति है। लंबे समय से जम्मू के लोगों की जो आकांक्षा रही है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में वो पूरी होगी। इससे जम्मू शहर का टूरिज्म भी बढ़ेगा और जम्मू के शहर में रहने वाले लोगों की आय भी बढ़ेगी। बाहर से लोग आएंगे और आप लोगों का दर्शन करेंगे। सर, क्या मंदिर जो है यात्रा से पहले, अमरनाथ यात्रा से पहले बनकर तैयार हो? नहीं, जून अंत तक बनेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि अमरनाथ यात्रा के या अमरनाथ यात्रा से उसे जोड़ने की जरूरत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से आज जम्मू में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में भाजपा को छोड़कर सभी दलों को आमंत्रित किया गया है। शुक्रवार को श्रीनगर में एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक में जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर हर मुद्दे पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। इस बीच जेकेएसएसबी और एपटेक के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर भी बातचीत की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जो ऑल पार्टी मीटिंग की गई है, वो आज यहाँ उनके रेजिडेंस पर मुनक्कद होगी। हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू वाले रेजिडेंस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और हमें जो बताया गया है कि इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, जेडीयू और शिवसेना शामिल होंगे। जबकि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगी, जिनमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी शामिल हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। जहां तक इसके एजेंडे का ताल्लुक है, हालांकि पार्टी की तरफ से भी ऐसा एजेंडा खुलकर नहीं बताया गया है कि आखिर इस मीटिंग में क्या होगा। सिर्फ ये बताया गया है कि जो कुछ मसले लोगों के हैं उन पर यहाँ बातचीत होगी और जो हमें सूत्रों से पता चला है उसके मुताबिक इस मीटिंग में जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो इशू है उस पर बातचीत होगी। इविक्शन ड्राइव जो चलाई जा रही थी उस पर भी बात होगी और साथ ही यहाँ चूंकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल रही हैं, ये भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में जो लगातार डिमांड की जा रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, उस पर भी गौर फिक्र होगा। और बहरहाल अब ये देखना होगा जब ये मीटिंग हो जाती है तो उसके बाद ये साफ हो कि आखिर इस मीटिंग में किस तरह के मुद्दे सामने आए और मुख्तलिफ पार्टियों का उस पर क्या रद्द-ए-अमल था। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा से आज कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। महंगाई, प्रॉपर्टी टैक्स और बेरोजगारी के विरोध में आज ये रैली निकाली गई। इस यात्रा में कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी भी शामिल हुए। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संपत्ति कर लगाए जाने के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई। ब्रिजनगर इलाके से इस यात्रा की शुरुआत हुई। आज कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। आरएसपुरा में जो है कांग्रेस के जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचे हैं, वकार रसूल वानी जी। उनसे जानना चाहेंगे, सर आज कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, क्या मकसद रहेगा? देखो, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई वो इसीलिए हुई थी कि देश में इस वक्त नफरत का माहौल है, उस नफरत के माहौल को खत्म करना, और जो देश में पूरी जबरदस्त बेरोजगारी है और हमारा जम्मू कश्मीर जो है
वो बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। उस बेरोजगारी के खिलाफ जंग कि हमारे जो घर बैठे जवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो MSc PhD MPhil करके हैं, इंजीनियरिंग करके हैं, उनको रोजगार दे दो। ये इस यात्रा का मकसद है। तीसरा ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा हुई, जो राहुल जी का भी मिशन था कि बहुत ज्यादा महंगाई हुई। एक आदमी का 500 रुपए 1000 रुपए नहीं चलता है। वो बेचारा अपनी शादी करे बेटियों की, वो उसका क्या क्या करेगा। तेल की बोतल 150 से 200 होगी, या गैस का सिलेंडर 450 से 1200 हो गया। चावल की जो रेट 15 रुपए थी वो आज 60 रुपए है, 70 रुपए है। तो हमारा ये मकसद है, ये 3 मुद्दे हैं। और चौथा मकसद ये है कि इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, आम आदमी को खाने पीने का गुजारा नहीं हो रहा है, वो बच्चों की फीस नहीं भर सकता है, वो आपको कौन सी प्रॉपर्टी टैक्स देगा। प्रॉपर्टी टैक्स का ऑर्डर वापस ले LG सरकार, क्योंकि 75 साल में किसी हुकूमत ने आज तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया। तुम होते कौन हो? हमारे पुश्तनी मकानों पे जो हमें बाप दादा ने छोड़े हैं, उस पे आप फीता लगा के हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लोगे। ये प्रॉपर्टी टैक्स खत्म होना चाहिए। जो एपटेक की कंपनी सरकार ने एंगेज की हुई है हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल खराब करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी जो है वो पिछले हर स्टेट में जो है वो ब्लैक लिस्टेड है, तो उसको यहाँ से निकाला जाए, दूसरी किसी कंपनी को, अच्छी रेपुटेड कंपनी को लगाया जाए, ताकि कोई स्कैंडल ना हो। जैसे पहले भी आपने सब इंस्पेक्टर में स्कैंडल किया, अकाउंट असिस्टेंट में स्कैंडल किया, बाकी चीजों में नौकरियां लग नहीं रही है पिछले 9-10 साल से, जब से आप आए हो। हमारे डेली वेजर दरबदर है, हमारे कैजुअल लेबर, मनरेगा, NRHM सारे सड़कों पे दरबदर है। तो बेरोजगार नौजवानों के लिए एक लड़ाई है, वो अब तक कंपनी दबा होनी चाहिए। जो डोजर कुछ लोगों पे लगा, उनके मकानों पे लगा, उनको वापस मकान मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और आगे के लिए भी बिल्डोजर बंद होना चाहिए। हमारी जमीन है, ये आप लोगों की नहीं है। सर, एक आखिरी जिस तरह से आज विभिन्न संगठनों ने जम्मू बंद की कॉल दी गई है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? हम जम्मू बंद के हक में हैं। हम चाहते हैं लोग इस पे आगे आए, प्रोटेस्ट करें और इस बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए, जो इस वक्त लोगों पे जुल्म कर रही है, ऑर्डर निकाल रही है। अभी 1 से बिजली के रेट जो है वो डबल हो रहे हैं। कहाँ जाएगा आम आदमी? बर्बाद कर दिया इनने सबको। तबाह और बर्बादी के बगैर कुछ नजर मुझे। जम्मू कश्मीर से भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना आज अपने पहले दौरे पर पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल किया और वहां पर सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ही अस्पताल में भर्ती रोगियों से मुलाकात कर उनको मिलने वाली जानकारी प्राप्त की। इस दौरान खटाना ने मरीजों से केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं, विशेषकर आयुष्मान कार्ड से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हम इसलिए आए हैं कि ग्राउंड पे हम जो लोगों के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो चिंता करते हैं देश के वजीर आज़म, वो ग्राउंड पे जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, स्टेट की स्कीम्स हैं, वो ग्राउंड पे उनका क्या है वो रिफ्लेक्ट करती हैं या नहीं। इसी तरह हम जिला पुंछ में आज आए हैं, कल हम राजौरी में थे, उससे पहले रियासी में थे। तो इस तरह का हमारा प्रोग्राम है। हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ शटर्ड है सारा, बिल्टेंसी भी थी, और जो पिछली सरकारें नहीं हैं उन्होंने यही सोचा है कि हम अपना टाइम निकालें और चलें। तो हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर को, पीस जो बेसिक होता है उसकी तरफ हम बढ़े हैं। पीस यहाँ जम्मू कश्मीर में आया है। गरीब का बच्चा जो है वो आ जाता है पत्थर मारने के बजाय, और अमीर के बच्चे के साथ साथ, बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे के साथ साथ वो भी स्कूल में जाता है। जम्मू कश्मीर की देश की तरक्की का हिस्सा बनेगा वो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज जम्मू बंद का आह्वान किया है। सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने के विरोध में बंद बुलाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, पैंथर्स पार्टी ने बंद को समर्थन दिया है, जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद का समर्थन न करते हुए सभी वाहन और मेटाडोर सुचारू रूप से चलाए रखे। जम्मू में बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियां चल रही हैं, वहीं बाजार बंद नजर आ रहे हैं। किसी अप्रिय घटना से बचने के सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं।
समर्थन में युवा राजपूत सभा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू बंद सरकार द्वारा लगाए जा रहे संपत्ति कर के विरोध में है। चैम्बर की जम्मू बंद की कॉल को युवा राजपूत सभा लगातार सपोर्ट कर रहा है और जम्मू के तालाब तिल्लो में प्रदर्शन के द्वारा किया जा रहा है। कुछ युवा राजपूत सभा के साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ यहाँ पर आप सब असेंबल हुए हैं? क्या कुछ बड़ा पीसफुली हम लोगों को समझा रहे, अवेयरनेस कर रहे थे कि हम यहाँ से जाते जाएंगे, लोगों को कहेंगे इस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में अवेयर करेंगे और जो चैम्बर का हमने समर्थन किया है उसके बारे में लोगों को बताएंगे कि ये जबरन टैक्स हम पर लोगों पे लगाया जा रहा है। आज 50-100 रुपए की बात नहीं है, कल हजारों के हिसाब से लगेगा। और ऑलरेडी लोग जब मकान का नक्शा पास कराते हैं, मोटी फीस जमा करते हैं, और जम्मू के लोग ये तो नहीं है एक बार फीस करेंगे हर बार फीस जमा करवाएंगे, तो हमने तो पहले फीसें जमा करवाई है। किस बात का टैक्स? और ये जबरन टैक्स लगाया जा रहा है, ना तो असेंबली ने पास किया, ना म्युनिसिपैलिटी वालों ने किया, ना किसी और ने किया, तो ये जबरन टैक्स लगाया जा रहा है। इसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन है और युवा राजपूत सभा लोगों को अवेयरनेस कर रही है। और ये पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट है इनको इंस्ट्रक्शन है कि इनको आगे नहीं दे जाने दिया। हम बड़े पीसफुल तरीके से हमने किसी को जबरन शटर डाउन नहीं करवाए, ना हमने किसी को कहा, मगर पुलिस जितनी भी डिपार्टमेंट है उनको इंस्ट्रक्शन है कि ये आगे लोग नहीं जाने चाहिए। क्या अवेयरनेस करना कोई गलत बात है? लोगों को ये बताना कि जबरन टैक्स जो लगा रहे हैं किस लिए लगा रहे हैं? तो हमारा यही है कि हम ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बात कर रहे हैं और जो आज चैम्बर का इतना बड़ा जो बंद का आह्वान था उसको समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर समर्थन जो है वो जम्मू बंद की कॉल को किया जा रहा है और उनकी मांग है कि युवा राजपूत सभा पूरी तरह से जो समर्थन दे रही है वो लोगों को अवेयर करने के लिए निकली है। पुलिस द्वारा फिलहाल के लिए ने यहाँ पर तालाब तिल्लो चौक में रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप आगे नहीं जा सकते। फिलहाल के लिए जम्मू बंद का मिला जुला असर जो है वो जम्मू में जरूर देखने को मिल रहा है। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मेरा चित्तौरा। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने दुकानदारों से उनके समर्थन में दुकानें बंद रखने की मांग की। बंद के आह्वान के बावजूद नानक नगर इलाके में कई दुकानें खुली रहीं, जिन्हें चैम्बर की अपील के बाद बंद किया गया। अभी हम नानक नगर जम्मू में मौजूद हैं। यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और लोगों से आह्वान किया है कि अपनी दुकानों को बंद किया जाए, क्योंकि आज जम्मू बंद है। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आह्वान है जम्मू बंद का। आप देख सकते हैं चैम्बर की टीम जो है वो यहाँ पे पहुँची है। यहाँ पे जो दुकानें खुली थी उनको ये कहा गया है कि आप हमें समर्थन कीजिए। आप यदि दुकानें खोलते हैं तो उससे जो है जो उनका आह्वान है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी चैम्बर के लोग पहुँचे और इसके बाद जो है ये दुकानें बंद कर दी गई हैं। यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। हालांकि ये जो इलाका है यहाँ पे सुबह से ही कई दुकानें खुली हुई थी, लेकिन अब जो है चैम्बर के आह्वान के बाद अब यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। और हमारे साथ कई ऐसे मुलाजिम हैं जो सुबह दुकानों में आए थे और आपसे बात करेंगे। क्या आह्वान किया गया आपसे? बंद का किया आह्वान। क्या बात हुई आपसे? उन्होंने कहा कि बंद रखो, सही है, सभी के लिए है, आपके लिए भी है, तो इसको बंद करो दुकान को। और क्या आपको मालूम था कि जम्मू बंद है या आप अपनी मर्जी से आपने दुकान खोली थी कि मुझे अपना काम धंधा चलाना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हम तो ऐसे साफ सफाई के लिए खोली थी, बाकी तो काम धंधे के लिए तो लड़के तो आज आए नहीं है, छुट्टी पे हैं सारे। हमने अभी देखा लड़कों ने अभी दुकान बंद की, साफ सफाई कर रहे थे ना अंदर, तो लड़के आए थे काम तो आप इस बंद को समर्थन देते हैं? आपको लगता है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होना चाहिए? हाँ, हम तो समर्थन देते हैं इसको, नहीं होना। हालांकि ये कह रहे हैं कि समर्थन देते हैं, लेकिन अभी भी जब हम यहाँ पहुंचे तो दुकान जो है ये बंद करवाई गई। इसके साथ साथ कई दुकानें, अन्य भी दुकानें यहाँ पे खुली हुई थी, जिनको चैम्बर के आह्वान के बाद बंद करवाया गया है। और चैम्बर के लोग जो है अब सड़कों पे उतरे हैं और ये कहा गया है लोगों से कि आप दुकानें बंद कीजिए, क्योंकि ये जो बंद प्रॉपर्टी टैक्स के लिए है और ये आपको नुकसान दे सकता है कल को, और उसके लिए आप जम्मू बंद रखेंगे तो तभी एक मैसेज जो है वो प्रशासन तक पहुंचेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि हालांकि सरकारी मशीनरी बंद को नाकाम बनाने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी अधिकांश दुकानदारों ने संपत्ति कर के खिलाफ अपनी दुकानें बंद रखी हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि शायद वो ट्रांसपोर्टरों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी जम्मू बंद ने सरकार को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जम्मू के लोग संपत्ति कर के खिलाफ हैं और अगर सरकार ने अपने तरीके में संशोधन नहीं किया तो आने वाले दिनों में वो अपना विरोध तेज करने के लिए मजबूर होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। चैम्बर के आह्वान पे आपने कहा था सब दुकानें जो हैं वो बंद होंगी, हालांकि सुबह जो है कई दुकानें खुली हुई हैं। कहां कहां आपके पास रिपोर्ट है कि बंद का जो है कंप्लीट जो इम्पैक्ट है वो आया है? देखिए, ऐसा है कि ये जो बंद है ये जनता का बंद है। चैम्बर जो है उसमें एक पार्ट है
और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने सभी जगह से पता किया है, पूरा गांधीनगर का एरिया बंद है, पूरा सिटी का एरिया बंद है, बख्शीनगर बंद है, कैनाल रोड बंद है। देखिए, बहुत सारी कोशिशें हैं इस बंद को असफल करने के लिए की गई, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी की गई, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी की गई, क्योंकि हर एक को एक प्रेशर था गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको बंद को हमने किस तरह से कामयाब नहीं होने देना। और मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, जो पीछे से हमें यही कहते थे कि आपको ये बंद जो है वो करना है और इसके अगेंस्ट खड़े होना है, लेकिन कई बार मजबूरियां जो हैं वो उनको फ्रंट लाइन पे लाने की कोशिश जो है रहती है उन्हीं की पार्टी के द्वारा। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे आए, बहुत सारे मैसेज जो हैं, मिसलीडिंग मैसेज जो हैं वो डालने की कोशिश की गई। और लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, आप पूरा अगर जम्मू शहर में अगर आप घूमेंगे तो आपको कोई भी दुकान जो है वो खुली हुई दिखाई नहीं देगी। गांधीनगर पूरा का पूरा बंद है आज की डेट में, जो पहले कभी नहीं होता था। जीवल का आप देख लीजिए, कभी बंद नहीं होता था, आज वो बंद है। नहर कभी बंद नहीं होता था, नहर बंद है। ओल्ड सिटी टोटल बंद है इन टोटो। साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स आपके साथ नहीं आ पाए, कहाँ गलती, कहाँ चूक हो गई? देखिए, ये इशू जो है ये हर एक का है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हो सकता है कईयों की मजबूरी होती है, कई जो हैं जो हैं उनकी वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होती है। कई बार उनका कहना है कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, पहले 10 दिन पहले अल्टीमेटम जो है वो हुकूमत को देते तो ठीक रहता। चलिए, आप एक एक्सक्यूज जो है मैं भी समझता हूँ, कई बार हमसे भी ये चीज़ रहती है कि अगर मैंने लेट उनको इन्फॉर्म किया है, हो सकता है कि अगर मैं टाइमली इन्फॉर्म कर पाता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो है हमारे जहन में थी, क्योंकि आजकल पेपर जो हैं, बोर्ड के पेपर इस समय चल रहे हैं और हम लोग उस चीज़ को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और मेरी जो देखिए, अगर पिछली बार अगर बार एसोसिएशन द्वारा अगर बंद की कॉल की गई और उसके बाद मेटाडोर्स को रोका गया, और आप देखिए कि मेटाडोर्स जो हैं जब रोकी जाती हैं तो वो आउट ऑफ रोड हो जाती हैं। लेकिन हमारी तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसा इशू था जिसमें हमारे बच्चों का कैरियर इन्वॉल्व था, तो हमने कोशिश ही नहीं की कि भाई इन गाड़ियों को रोका जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इक्का दुक्का गाड़ी चल रही है, और आज की डेट में अगर आप बाज़ारों में मार्केट में जाएं, पूरी मार्केट जो हैं वो टोटल बंद हैं। ये एक आप, हालांकि अभी कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, क्योंकि हम सुबह से ही इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी टैक्स पे आप अभी भी समझते हैं कि वाकई ही ये एक्स्ट्रा बर्डन होगा जम्मू के लोगों पे? अभी बिल्कुल, ये बर्डन जो है ये कोई छोटा बर्डन नहीं है। बिजनेसमैन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा, बहुत सारी फोर्सेस जो हैं इस समय लगी हुई हैं कि किस तरह से इस जो बंद की कॉल है उसको हम लोग असफल कर सकें, फेल कर सकें। लेकिन फिर भी लोग जो हैं, क्योंकि लोगों का जुड़ाव, बिजनेसमैन का जुड़ाव जो है वो चैम्बर के साथ है, इसीलिए वॉलंटरली, देखिए छोटी मोटी दुकानें अगर खुली हैं, मैं ये समझता हूँ हो सकता है कि हम तक कन्वे नहीं कर पाए हों कि उनको जो प्रॉब्लम आने वाले समय में होगी वो क्या होगी। लेकिन उसके अलावा जो फोर्सेस काम कर रही हैं, जिस तरह से हर डिपार्टमेंट से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जिस तरह से कन्वे किया जा रहा है कि आप अपनी दुकानें खोलिए, और किस तरह से मिसलीडिंग जो मैसेज जो हैं वो व्हाट्सएप में फ्लोट हो रहे हैं। तो लेकिन अरुण जी, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी नहीं दिखने को मिले कहीं, क्योंकि जब अमूमन जब जम्मू बंद की कॉल दी जाती है तो कहीं प्रोटेस्ट जो सुबह से ही शुरुआत होती है वो अभी तक क्यों नहीं हो पाए? प्रोटेस्ट जो है वो ऑलरेडी जो है हमने पहले ही बता दिया कि हमने जब भी कॉल दी है लोगों ने वॉलंटरली बंद किया है। प्रोटेस्ट करने का सवाल नहीं है। हमारा जो बंद की कॉल है वो एक किस्म का प्रोटेस्ट है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि हम लोग जो हैं इस जो आज का जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसके खिलाफ हैं। और अगर लोगों ने दुकानें बंद की हैं तो इसका मतलब लोग इस प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट हैं। तो प्रोटेस्ट जो है वो जबरदस्ती करने की बात होती है। लेकिन क्या आप इंटेंसिफाई करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे इसको आगे? देखिए, ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। और मैं समझता हूं कि अभी
ये आज का हमारा सिंबॉलिक बंद जो है, ये गवर्नमेंट की आंखें खुलनी चाहिए। इतनी कोशिश के बाद, इतनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ प्रेशर के बाद फिर भी जो है बाजार और बंद हैं, तो इसका मतलब कि लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर गुस्सा है। और मैं समझता हूं कि जब गवर्नमेंट इतना कुछ देखने के बाद भी अगर नहीं जागेगी तो ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती चली जाएगी। और मैं एक ही बात को, मतलब मेरे मन में एक ही बात है कि ये जो प्रेरोगेटिव है ये पॉपुलर गवर्नमेंट का है, और मैं समझता हूं कि पॉपुलर गवर्नमेंट आए, वो अपनी बात रखे, पब्लिक डोमेन में जाए, पब्लिक से ऑब्जेक्शन ले, और उसके बाद इस तरह के टैक्स जो हैं वो इम्पोज करने की बात होनी चाहिए। पब्लिक ओपिनियन पहले लेनी होगी। अगर हुकूमत अभी भी नहीं जागी तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में, ये कहना है चैंबर के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता का। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। संपत्ति कर के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जम्मू बंद की कॉल का सांबा में असर नहीं दिखा। सांबा के बड़ी ब्राह्मण, विजयपुर, रामगढ़ और सांबा बाजार पूरे तरीके से खुले नजर आए, लेकिन लोगों ने संपत्ति कर पर विरोध जताया और इसको हटाने की मांग की। विजयपुर व्यापार मंडल प्रधान भारत भूषण ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो बंद का समर्थन करते हैं, लेकिन दुकानें बंद करने की हालत फिलहाल नहीं है। जहां तक चैम्बर की काल का संबंध है, मैं समझता हूं कि चैम्बर ने विजयपुर व्यापार मंडल के साथ कोई संपर्क नहीं किया। तो हम जहां तक बंद का सवाल है, हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये अब इस वक्त हमारा बंद करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक हम कोरोना से नहीं उबर नहीं पाए हैं। हमारा जो व्यापारी है, जहां तक मेरे अपने साथियों से बातचीत हुई है, तो हम समझते हैं बंद से हमारा और नुकसान होने वाला है। वैसे हम इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, चैम्बर के साथ भी है, लेकिन जहाँ तक बंद का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि इस पे जो हम नुकसान पहले भुगत चुके हैं, अभी तक उसकी भरपाई नहीं हुई है। और जब मैंने अपने साथियों से बातचीत की और सब साथियों की यही राय थी कि जब अभी तक तो हमारा बिजनेस सेटल ही नहीं हुआ है, तो अब नए बंद में पड़ जाएंगे तो फिर कहाँ जाएगा, जो छोटा कारोबारी है वो कहाँ जाएगा। इसमें क्या राय है? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स तो हम समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिससे जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस है, बड़े बड़े कमाई करते हैं वो, कईयों ने तो रेंट पर दे रखा है, उनको भी कमाई है। लेकिन जो छोटा है उसके कमाई के साधन सीमित हैं, छोटे साधन हैं, छोटे साधनों के जरिए उसको जो है नहीं लगता है कि टैक्स जो है ये गलत है, ठीक नहीं है, क्योंकि जो छोटा है वो इसका भुगतान उसके लिए करना मुश्किल है। छोटे के लिए तो वो पहले ही कहता है कि मैं हर किस्म का टैक्स देता हूँ, खाने से लेकर मकान बनाने तक, ज़मीन खरीदने से लेकर सीमेंट तक पहले ही देता हूँ। तो अब ये ना टैक्स लगा करके अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है छोटे पर, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर्टी टैक्स हटना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ टॉप 18 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।